का इम्पैक्ट है। लेकिन खैर निफ्टी 22,500 क्रॉस कर रहा है। अब इसको आप जरा निफ्टी पर आ जाइए एक बार। निफ्टी अब 22,500 क्रॉस कर रहा है और बैंक निफ्टी खासतौर से 48,500 क्रॉस कर रहा है, 48,550। एक बार बैंक निफ्टी का कंट्रीब्यूशन देख लेते हैं, कहाँ पर सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन मिल रहा है बैंक निफ्टी में। सबसे ऊपर आईसीआईसीआई बैंक, और अब आईसीआईसीआई बैंक सबसे इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि उसका आप इंटरडे चार्ट लेकर आइए आप आईसीआईसीआई बैंक का, उसमें आपको एक चीज़ बहुत क्लियरली विजिबल होगी। ये देखिए, ये हमेशा मैं एक चीज़ लोगों को बोलता हूँ कि बस एक बार 5-10 मिनट का वेट कर लीजिए। जिसने भी पोजीशन ली हुई है ना, वो पहले 5 मिनट में निकल जाएगा। उससे ज़्यादा होल्ड करने की हिम्मत नहीं होती उसकी। उसके बाद असली मूव आता है स्टॉक में, और वो अब असली मूव आना शुरू हुआ है। इसका 52 वीक हाई और लो प्लेट एक बार जरा फायर करिए। मेरे ख्याल से ये इसका फ्रेश ऑल टाइम हाई है। अभी जो इसने स्टॉक का जो लेवल है, ये इसका एक फ्रेश 52 वीक हाई होगा। और मैं बताता हूँ इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, इसकी सिग्निफिकेंस क्यों है। 1125.65 था और अब हम उसको क्रॉस कर रहे हैं। ये लीडरशिप स्टॉक है। और अगर आईसीआईसीआई बैंक चलेगा, अब देखिए अब कौन सा बैंक बचा है जिसके नंबर्स आने बाकी हैं? एसबीआई। और मेरे ख्याल से अब यहाँ से मार्केट प्रीएम्प्ट करने की कोशिश करेगा कि अगर एक्सिस के नंबर इतने अच्छे थे, तोड़फोड़ नंबर थे, एक्सिस री-रेट हो गया था, आईसीआईसीआई बैंक के नंबर्स भी ठीक ठाक थे, तो कोई कारण नहीं है कि एसबीआई भी ऐसे नंबर्स ना डिलीवर करे। तो अब इसलिए आपका जो नेक्स्ट स्टॉक टू वॉच होगा वो एसबीआई होगा। खैर काफ़ी टाइम से मैं कह भी रहा हूँ कि एसबीआई जो है वो अब आपका स्टॉक टू वॉच है यहाँ से, तो इस पर नज़र रखिए क्योंकि ये अब आपको लीडरशिप प्रोवाइड करने को तैयार है। फ्राइडे को थोड़ा करेक्ट हो गया था एसबीआई, पता नहीं मुझे क्यों, इन लाइन विद द मार्केट, लेकिन अब ये स्टॉक भी शायद अपना प्रीवियस 52 वीक हाई क्रॉस करे। ऐसे भी मेरा व्यू तो है ही कि इस सीरीज में 900 तक जाने के पोटेंशियल है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। तो अच्छा खासा मोमेंटम, इनफैक्ट बैंक्स ही लीड कर रहे हैं इस समय उस तेजी को। अच्छा, एक दो ट्रेड्स पर धर्मेश कांत की भी राय ले लेते हैं। धर्मेश, इस ओपनिंग में आईसीआईसीआई बैंक जैसे स्टॉक्स जहां पर एक अच्छा खासा तेजी का मूव बना है, उस पर नजरें हैं, या फिर आपकी नजरें आज येस बैंक जैसे ट्रेड्स पर जा रही हैं? क्या किया जाए आज? हर्षिता, देखिए, जहाँ तक लार्ज कैप प्राइवेट सेक्टर बैंक्स का सवाल है, वहाँ पर चॉइसेस काफ़ी लिमिटेड हो गए हैं। एचडीएफसी बैंक के नतीजे उतने अच्छे थे नहीं, मोर और लेस इट वाज अ न्यूट्रल नंबर। और कोटक बैंक के साथ जो प्रॉब्लम चालू हुआ है, तो वहाँ पर भी अभी बाइंग अपॉर्चुनिटी है नहीं। सो नए जो पैसे आ रहे हैं, जो नया लिक्विडिटी का फ्लो है, वो अभी कंसंट्रेटेड हो रहा है आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक में, और दोनों के नंबर अच्छे थे। तो मुझे लगता है कि आपको लीडर्स के साथ ही स्टिक करना चाहिए। यस बैंक के नंबर्स ठीक ठाक थे, बट आई हैव अ नेगेटिव रीडिंग ऑन द यस बैंक नंबर, बिकॉज जो स्लिपेज बढ़ के आया है वो होना नहीं चाहिए था। और दूसरी ओर उसका इक्विटी बेस बहुत बड़ा है, तो अभी अगर वैल्यूएशन मल्टीपल पर देखें तो काफ़ी हाईली री-रेटेड काइंड ऑफ स्टॉक दिखता है यस बैंक, तो उसको अवॉइड करेंगे। एक्सिस एंड आईसीआईसीआई बैंक के साथ इस लीडरशिप के साथ स्टे करना चाहेंगे नेक्स्ट 2-3 मंथ्स के हिसाब से ट्रेड के लिहाज से। मुझे लगता है अभी भी इसमें काफ़ी अच्छा दमखम है और अराउंड 7 से 10% का ट्रैक्शन मिलना चाहिए। ओके, इरीडा मीन बाइल 10% ऊपर इरीडा का शेयर इस समय ट्रेड कर रहा है। धर्मेश जी, ये स्टॉक काफ़ी मैसिव लिस्टिंग के बाद ट्रिपल हुआ था, ट्रिपल से ज़्यादा हुआ था एक्चुअली, और फिर अच्छी खासी करेक्शन आई थी इसमें। क्या ये स्टॉक अब तैयार है वापस अपने ऑल टाइम हाई की तरफ जाने के लिए? 220 के करीब था उसका हाई। अनुज, अगर मोमेंटम की बात करें तो बिल्कुल लगता है, बिकॉज ट्रैक्शन काफ़ी स्ट्रांग दिख रहा है इसमें। बट वैल्यूएशन के हिसाब से थोड़ा समझ के परे कि इतना हाई इसको वैल्यूएशन मल्टीपल्स क्यों मार्केट से मिल रहा है, बिकॉज जो नेचुरल एक्सपेंशन है, अगर पावर सेक्टर को फिनांस करते हैं वहाँ पर जो भी इसका एक्सपेंशन रहेगा, इस हिसाब से बड़ा मुश्किल है कि ये 20-25% के आसपास का कैगर 4-5 साल तक मेंटेन कर सके। तो वहाँ पर कंसर्न है, इसलिए मैंने आज के ट्रेड में भी पीएफसी सेलेक्ट किया था, बिकॉज वैल्यूएशन कंफर्ट वहाँ पर थोड़ा जाता है और इन सब का काम जो है ऑलमोस्ट एक ही क्षेत्र में है फिनांस करने का। सो मोमेंटम के हिसाब से आप ट्रेड कर ले सकते हैं, वहाँ पर आप स्टॉप लॉस टारगेट लेके चले। बट फंडामेंटली आई थिंक आरईसी पीएफसी बेटर बेट या विकल्प है।